औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग का सबसे बड़ी न्यूज़ से आगाज़ करेंगे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है, जो कि 27 मार्च तक जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि एक बड़ा रिलीफ है इस वक्त। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो रिमार्क्स वहाँ पे पास किए, उनका ये कहना था कि जिस तरह एक मेरे ख़िलाफ़ कंपेन क्रिएट की गई कि मैंने लोगों को इंगेज किया इस्लामाबाद आने के लिए और मैंने लोगों को बुलाया अपनी पेशी से कबल, ये बात बिल्कुल गलत है। और जब वो रोस्टर पे भी गए जज साहब के सामने लाहौर हाई कोर्ट में, तब भी उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल भी किसी को इन्फॉर्म किए बगैर आज अदालत में पेश हुआ हूँ। तो जिस वजह से लोगों का जो है वो हजूम कम है, तो मैं इसीलिए आज पेश हुआ हूँ, किसी को इन्फॉर्म किए बगैर, अवाम को बताए बगैर, ताकि जो असल हकायक है वो आपके सामने पेश कर सकूँ। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इस बात को भी जज साहब के सामने इजहार किया कि यकीनन ये सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, सारे हालात जो है वो आपके सामने है कि किस तरह मेरी जान के ऊपर जो है वो अटैक किया जा रहा है। किस तरह जब मैं अदालतों की पेशी की लिए अपने घर से निकलता हूँ, तो किस तरह जो है वो पंजाब पुलिस और जितनी भी फोर्सेस है जिन्होंने मेरे अपना घर के ऊपर हमला किया, तो वो मुकम्मल तफसीर भी इमरान खान साहब ने जज साहब के सामने रखी। तो ये एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है, जिस तरह के आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बिलखसूस ख्वाजा आसिफ साहब ने जो किया है, उसमें उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब जो है वो अपने जत्थे लेकर जी कारकुनों के जत्थे लेकर आते हैं और अदारों के ऊपर अटैक करते हैं और माली नुकसान जो है वो करते हैं अदारों का, तो इमरान खान साहब खुद साथ लेके आते हैं। तो गोया कि ये शायद बात इनके जहन अभी भी जो है वो मानने से कासर है कि इमरान खान साहब एक वो शख्सियत है, ऐसा लीडर है कि जब वो निकलता है तो लोग बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी मकसद के उसके शाना बशाना साथ चलते हैं। ये मोहब्बत है लोगों की इमरान खान साहब के साथ, ये एक चाहत है जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के बाद सबसे बड़ी जो शख्सियत, बल्कि यहाँ तक कि अल जज़ीरा ने भी इस बात को नोट किया है कि जनूबी एशिया की नहीं बल्कि पूरे एशिया की जो सबसे बड़ी इस वक्त दुनिया में पॉपुलर शख्सियत है एशिया की, वो सबसे पॉपुलर शख्सियत वो इमरान खान साहब है। तो ये तो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस बात को तस्लीम कर रहा है, लेकिन जो हमारे सियासतदान है वो इस बात को तस्लीम करने पे एग्री नहीं है। गोया कि इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जब भी वो निकलते हैं तो लोग उनके साथ शाना बशाना निकलते हैं, ना कि वो खुद लोगों को जत्थों की सूरत में साथ लेके आते हैं। इस बात की नफ़ी की है तमाम सियासी रहनुमाओं ने भी कि इमरान खान साहब ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ आएँ, बल्कि हमेशा जो लोग हैं वो शाना बशाना इमरान खान साहब के साथ एक मोहब्बत में लेकर, एक लीडर की तरह, जिस तरह एक लीडर लीड करता है लोग उसके साथ जो है वो चलते हैं। तो इसकी बात भी जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने साथ साथ बिलखसूस जो कल का ऐलान किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जी, और उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो ये दिए कि फ़ौज ने ड्यूटी देने से इनकार कर दिया और वजारत खारजा ने फंड देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ने जो वो इस डिसीजन को ऑन किया और ये डिसीजन लिया कि हम जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो गोया के कहना नहीं चाहिए एज ए पाकिस्तानी, जब PSL हो रहा है तो तमाम अदारे से सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अगर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, तो हमारी फोर्सेज वहां जाकर इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी फ्राहम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जस्ट 2 सूबों को सिक्योरिटी देने के लिए जो हमारी फोर्सेज जो है वो तैयार नहीं है। तो ये सबको पता चल चुका है, ये इधर उधर की बात है, जितनी मर्जी आप कर लें। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों को शऊर आ चुका है आपकी ये बातें बगैर समझता हूं कि हीले बहानों के और कुछ नहीं है। सही है, ये पाकिस्तानी कौम इस बात को जान चुकी है कि किस तरह आपने इस मुल्क को अभी तक नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त यकीन माने खुदा की कसम
एक क़यामत बरपा है कि जिस तरह लोग आटा लेने की सूरत में अपनी जानें जो है वो गंवा रहे हैं। कल भी एक औरत और एक मर्द जो है वो आटा लेने की सूरत में वो गए, लेकिन इतना ज़्यादा रश होने की वजह से उनकी जो है वो मौत वाक़या हो गई। ये कलमी है। ये हम सबको अल्लाह ताला की बारगाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे सियासतदानों से हमें जो है वो निजात अता फरमाए। तो ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जिस तरह इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की कंडीशन और हालत कर दी है इन लोगों ने, और अब ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये इनका अलमिया इनका ये है कि इस वक्त इनको अंदाजा इस बात का हो चुका है कि अगर हम वोट लेने के लिए लोगों के पास गए, जिन लोगों के ऊपर आज हम जुल्म सितम कर रहे हैं, तो ये लोग हमारे साथ बहुत बुरा जो है वो सलूक करेंगे। इस बात का अंदाजा सभी इदारों को हो चुका है। तो खुदारा एक एज ए पाकिस्तानी होने के नाते, एज ए एक नेशनल पर्सन होने के नाते, हम सब जैसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार फिर हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के तमाम सरबराहान से एक बार गुजारिश करेंगे, खुदारा आप जो है वो होश के नाखुन लें, एक पाकिस्तानी कौम को कम अज कम इस बहरान से जो है वो निजात दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये आप लोगों की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये आप मत समझें कि शायद इन लोगों को इस बात का शौर नहीं है, शायद ये लोग ये जानते नहीं है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम एक बार फिर पुरजोर अपील करेंगे कि खुदारा इस कौम को है जो वो जिस तरह लोग बिलक रहे हैं, जिस तरह लोग रमज़ान के इस महीने में, बाबरकत महीने में अपनी जवानें गंवा रहे हैं और लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, और जिस तरह एक कहर बर्पा हो चुका है इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, तो खुदारा इस चीज़ को आप ज़रा ऑन करें और इस चीज़ को जो है वो बारीकी से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत नज़दीक से आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क की क्या कंडीशन है। तो इसको जो है वो आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑन कर भी रहे हैं। और बिल्कुल इस बात से कोई भी इंसान आशना अगर ना होना चाहे तो उसकी अलहदा बात है, लेकिन हर बंदा आशना है कि इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आ चुकी हैं। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जैसा कि ऐलान किया है कि हफ्ते को मीनार पाकिस्तान में जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का एक बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके हवाला से मीनार पाकिस्तान में जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा पानी छोड़ दिया गया है ताकि लोग ना आ सके। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, ये उनका एक सोच है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। जो इमरान खान साहब के टाइगर हैं, जो इमरान खान साहब से प्यार करने वाले हैं, वो आग तो अपना पानी तो क्या, आप उन्हें आग भी अगर कहें ना आग से कूद के जाना है, तो तब भी ये अवाम इस वक्त जो है वो तैयार है इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए और इस मुल्क के पाकिस्तान की बका के लिए। तो ये एक हथकंडा इस्तेमाल किया गया है इंतजामिया की तरफ से। इस वक्त मीनार पाकिस्तान की जितनी ग्राउंड है उसमें पूरी ग्राउंड में जो पानी छोड़ दिया गया ताकि लोग ना आ सकें और ये जलसा नाकाम हो सके। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तैयारियां जो है वो बिल्कुल जो अरूज पे हैं, और इमरान खान साहब ने बिलखसूस आज ये एक इंटरव्यू देते हुए न्यूज़ एंकर को ये बताया है कि इंशाल्लाह मैं इस बात का जो है वो प्रॉपर तौर पे ऐलान करूंगा कि मैं किस तरह जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता है और किस तरह हम इस मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके चल सकते हैं। तो बाकायदा इमरान खान साहब जो ने ऐलान किया है आज की इस इंटरव्यू में कि इंशाल्लाह हम जो मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं उसमें बाकायदा एक लाहे अमल पेश किया जाएगा कि किस तरह हमने इस बहरान से पाकिस्तान को निकालना है। इसके साथ साथ जो एक अलमिया है जो वो ये है कि इस वक्त तकरीबन 150 से ज़्यादा जो है वो अरकान समझ लें, कारकुन समझ लें कि तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके मैं समझता हूँ कि ऑर्डर जो है वो अपने हमारी पंजाब पुलिस के जो सरबराह है IG ऑफ पंजाब ने ये ऑर्डर दिए कल रात को, जिसके बाद एक पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ। इस वक्त 150 को करीब लगभग जो है वो अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसके साथ साथ आज की जो सबसे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी और आने वाले दिनों में जो खबर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है वो ये है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है, दरख्वास्त पेश कर दी है कि जो
इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, जो आइन का इनहराफ किया है, जो आइन को तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले और मुल्क पाकिस्तान को इस बहरान से बचाने में अपना किरदार अदा करे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक जो आइन की रूगर्दानी की गई है, एक इनहराफ किया गया है। और बहुत सारे कानूनदान इस बात को ऑन कर रहे हैं कि ये अमल करके जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने आप को समझ लें कि आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हुए अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा ला के कर दिया है। तो इस पे इलेक्शन कमीशन के इस अमल पे जो है वो इसके खिलाफ शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जारी कर दी है, जो कि पेशी के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। और शेख रशीद साहब ने, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह उनकी एक बात हमेशा लोगों के दिलों में घर करती है। तो वो आर्गूमेंट उन्होंने एक दिया इंटरव्यू के दौरान कि हाउ इज पॉसिबल कि अप्रैल के महीने में इनके पास पैसा नहीं है, अप्रैल के महीने में इनके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो वो कौन सी जादू की छड़ी है, वो कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है कि अक्टूबर के महीने में इनके पास पैसे आ जाएंगे। यानी देखें, एक जोक से कम नहीं है। एक बात आप गौर जरा करें कि अप्रैल के महीने में इनके पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इनके पास पैसे भी आ जाएंगे और सिक्योरिटी भी आ जाएगी। तो ये एक मनगढ़ंत एक प्रोपोगंडा है इलेक्शन से भागने के लिए और इसको मुलतवी करने के लिए ये सारे हीले बहाने किए जा रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने जो है वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह क्या होगा। तो यकीनन इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो है वो जिन हालात से गुजर रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा कर सकती है। तो आज के व्लॉग के इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।